Knowledge Factory. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्टोपस के हवाले से कि ऑक्टोपस में कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सी कमज़ोरियां हैं, या फिर ये कि ये इतनी जल्दी मर क्यों जाते हैं, इनकी एवरेज उम्र इतनी कम क्यों होती है। हम इस वीडियो में ऑक्टोपस के हवाले से डिटेल में जानेंगे। ऑक्टोपस जो है वो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा दिलकश मखलूक में से एक है, जो कि अपनी जहानत की वजह से, मुआफ़क़त की वजह से और अजीबो-गरीब हयातियात के लिए मशहूर है। अब हम डिटेल में इनकी खसूसियात के हवाले से जानते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं। ऑक्टोपस इतने ज़हीन होते हैं कि ये बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो जार होती हैं ये उन्हें भी खोल सकते हैं, मेज़ें हल कर सकते हैं और यहाँ तक कि औजार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जहानत बहुत तेज़ होती है। इनके पास ज़्यादा या थोड़ी दोनों याददाश्त होती हैं, जो इन्हें तजर्बे से सीखने में मदद फराहम करती हैं। मतलब ये याददाश्त जो इनकी होती हैं, ये चीज़ों को देख के उनसे सीखते हैं, इंसानों को भी देख के उनसे चीज़ें सीखते हैं। और कुछ ऑक्टोपस ऐसे हैं जिन्हें कुछ अशिया के साथ खेलते हुए भी देखा गया है, जो कि ये बताता है कि इनकी जहानत कितनी है। इनकी एक ये खूबी भी होती है कि ये अपनी जिल्द के मखसूस खलियात उन्हें बदल सकते हैं, यानी कि क्रोमोमीटोफोर्स, आयरिडोफोर्स और पेपली का इस्तेमाल करते हुए वो मिली सेकेंड में रंगों, नमूनों और यहाँ तक कि साख्त की नकलो हरकत को भी तब्दील कर सकते हैं। ये इतने ज़हीन होते हैं कि इनकी कुछ मुख्तलिफ़ इक़साम जैसे मिग ऑक्टोपस शिकारियों से बचने के लिए दीगर समंदरी मखलूक़ात जैसे कि शेर मछली, समंदरी सांप या केकड़े की नकल करते हैं। इनकी जो जिस्मानी बनावट है वो भी एक हैरान कुन है। ऑक्टोपस के 2/3 न्यूरॉन उसके बाजुओं में होते हैं। मतलब इसके 8 के 8 बाजू इसके दिमाग के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनमें से जो 2/3 न्यूरॉन उसके बाजुओं में होते हैं, जो उन्हें आज़ादाना तौर पर सोचने की इजाज़त देते हैं। उसके अलावा इनके खून में हीमोक्यानिन तांबे में पर मबनी होता है, जो इसे नीले, ठंडे, कम ऑक्सीजन वाली पानियों में कारआमद बनाता है। ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और 3 दिलों में से जो 2 दिल होते हैं वो गलों में खून पंप करते हैं और एक जिस्म में खून पंप करता है, जो तैरने पर रुक जाता है, जिससे वो जल्दी थक जाते हैं। इनकी एक खसूसियत इनकी जेट प्रोपल्शन, मतलब वो तेज़ रफ्तारी से शिकारियों से बचने के लिए अपने साइफन के ज़रिए उन पर पानी मारते हैं, जो कि इन्हें शिकारियों से बचाने में मदद फराहम करता है। उसके अलावा इनकी सिंगल रिप्रोडक्शन होती है। मतलब ज़्यादातर जो ऑक्टोपस होते हैं वो एक दफ़ा मिलने के बाद मर जाते हैं, और जो ख़वातीन ऑक्टोपस होती हैं, मादा ऑक्टोपस, वो अंडों की सख्ती से हिफाजत करती हैं। मतलब इतनी सख्ती से हिफाजत करती हैं कि वो अपनी खुराक की तरफ तवज्जो ही नहीं देती, जिसकी वजह से वो भूख से मर जाती हैं। बहुत सी नस्लें सिर्फ 1 से 5 साल तक ही ज़िंदा रहती हैं। इनकी एक खूबी इन्हें जो शिकारियों से बचाती है वो इनका इंक डिफेंस सिस्टम है। वो सिस्टम जिससे ये शिकारियों को उलझाने और जल्दी से फ़रार होने के लिए स्याही का बादल छोड़ते हैं, जिससे हर तरफ अंधेरा हो जाता है और इन्हें भागने में मदद मिलती है। ये ज़्यादातर तन्हा रहते हैं, लेकिन इंसानों की तरफ तजस्सुस का मुज़ाहरा करते हैं। बाज़ औक़ात गोताखोरों के साथ ये बातचीत भी करते हैं या माही गिरों से मछलियाँ चुरा लेते हैं। इनकी कुछ इनवा जहरीली भी होती हैं। नीले रंग के जो ऑक्टोपस होते हैं उनमें एक मोलिक न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो इंसानों को मिनटों में मफलूज और मार सकता है। अब हम इनकी नाकाबिले यकीन जहानत और मुवाफ़क़त के बावजूद ऑक्टोपस में भी कोई ख़राबियाँ मौजूद हैं, जो कि उनकी बका और तर्ज़ ज़िंदगी को मुतासर करती हैं। अब हम इनकी कमज़ोरियों का तफसीली जायज़ा लेते हैं। जो सबसे पहले इनकी कमज़ोरी है वो है इनकी मुख्तसर उम्र। ज़्यादातर ऑक्टोपस सिर्फ 1 से 5 साल तक ही जीते हैं। वो तेज़ी से बढ़ते हैं, एक बार साथ होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मर जाते हैं। मतलब जब इनके मिलन का टाइम होता है, मर्द मिलन के फ़ौरन बाद मर जाते हैं, और जो औरतें होती हैं वो अपने अंडों की हिफाजत के लिए खाना छोड़ देती हैं और अंडों से निकलने से पहले ही भूख से मर जाती है।
کوئی ہڈی نہیں ہے لیکن کوئی تحفظ بھی نہیں ہے، جبکہ ان کے نرم جسم انہیں تنگ جگہوں پر نچوڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے پاس بیکٹیریا ریڑھ کی ہڈی کی کمی ہوتی ہے، جس سے وہ شارک اور یہاں تک کہ پرندوں کا آسان شکار بن جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ پانی میں جیٹ پروپلشن کا استعمال کرتے ہوئے چست تیراک ہیں، وہ زمین پر سست اور اناڑی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کچھ مختصر فاصلے تک رینگ سکتے ہیں، لیکن یہ آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک اور کمزوری ان کی بینائی ہے۔ ان کے پاس بہترین رنگین نقطہ نظر ہے۔ تکنیکی طور پر کلر بلائنڈ ہونے کے باوجود وہ اپنی جلد سے رنگوں کا پتہ لگاتے ہیں، لیکن ان کی حقیقی آنکھوں پر اندھا دھبا ہوتا ہے کیونکہ ان کے آپٹک اعصاب ریٹینا کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ ان کی ایک اور کمزوری آسانی سے بازو دوبارہ نہیں بڑھا سکتے۔ فش کے برعکس آکٹوپس کھوئے ہوئے بازوؤں کو مکمل طور پر دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ وہ معمولی نقصان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن شدید زخمی بازو عام طور پر ٹھیک سے نہیں بڑھتا۔ اور ان کی ایک سب سے بڑی کمزوری تنہائی، مطلب کوئی سماجی تعلیم نہیں، یہ اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے۔ آکٹوپس تنہا ہوتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو نہیں سکھاتے، یعنی ہر نسل کی بقا جو ہر نسل شروع ہوتی ہے وہ شروع سے خود ہی سیکھتی ہے، اسے کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا۔ ان کی ایک اور کمزوری جو کہ ان کے لیے بینیفیشل بھی ہے لیکن یہ ان کی کمزوری بھی ہے، وہ ہے ان کی تیز رفتاری۔ مطلب تیز رفتاری کے دوران شکاریوں سے دور جانے سے ان کی توانائی تیزی سے ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا نظاماتی دل حتیٰ کہ جب وہ تیرتے ہیں تو رک جاتا ہے، جس سے وہ آسانی سے تھک جاتے ہیں اور آسانی سے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور کمزوری وہ ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے حساس۔ وہ پانی کے مستحکم حالات، درجہ حرارت، آکسیجن کی سطح، پی ایچ پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ آلودگی اور سمندری تیزابیت ان کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ اور ان کی ایک اور کمزوری وہ ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے حساس۔ وہ پانی کے مستحکم حالات، درجہ حرارت، آکسیجن کی سطح، پی ایچ پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ آلودگی اور سمندری تیزابیت ان کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ اور جو بڑے آکٹوپس ہوتے ہیں وہ بعض اوقات چھوٹے آکٹوپس کو کھاتے ہیں، ہجوم والے رہائش گاہوں میں زندہ رہنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ ان خرابیوں کے باوجود آکٹوپس اپنی ذہانت اور موافقت کی بدولت لاکھوں سالوں سے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، لیکن ان کی مختصر عمر اور کلیدی حکمت عملی انہیں زیادہ ماہی گیری اور رہائش گاہ کے نقصان کا شکار بناتی ہے۔